नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। लोकसभा में बजट सत्र पर चर्चा के दौरान अमृतपाल के समर्थन में उतरे कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी तो भड़की बीजेपी। और इस दौरान चन्नी और साथ ही साथ रवनीत बिट्टू के बीच में एक वर्बल स्पैट देखने के लिए मिला, जहां पर दोनों काफी ज्यादा एक दूसरे पर निशाना साधते नजर आए और बिट्टू ने चरणजीत सिंह चन्नी की जमकर क्लास लगाई। तो वहीं आपको बता दें कि अमृतपाल के समर्थन को लेकर जो भी चरणजीत सिंह चन्नी ने बयान दिया, उससे अब कांग्रेस ने किनारा कर लिया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। कांग्रेस के नेता के बयान से अब कांग्रेस ने ही किनारा कर लिया और ये कहा है कि चन्नी ने जो कुछ भी कहा है वो उनका व्यक्तिगत जो है पर्सनल व्यूज है, उनका व्यक्तिगत व्यूज है। इससे कांग्रेस या कांग्रेस की सोच का कोई भी लेना देना नहीं है। तो क्या था पूरा माजरा, किस तरीके की आ रही प्रतिक्रिया, विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अमृतपाल सिंह को लेकर क्या कुछ कहना था उनका। तो कांग्रेस के सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने लोकसभा में कहा कि एक निर्वाचित सांसद को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत जेल में रखा जाना अघोषित आपातकाल है, जिस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा ने कहा कि चन्नी जेल में बंद चरमपंथी सिख उपदेशक अमृतपाल सिंह का जिक्र कर रहे थे और इससे साबित होता है कि कांग्रेस खालिस्तानियों के साथ है। लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी ने आरोप लगाया कि भाजपा के लोग 1975 के यानी 1975 के आपातकाल की बात करते हैं, लेकिन इस समय देश में आर्थिक आपातकाल और घोषित आपातकाल लगा है। हाल में संपन्न लोकसभा चुनाव के संदर्भ में उन्होंने कहा कि आपातकाल ही है कि पंजाब में 20 लाख मतदाताओं द्वारा निर्वाचित एक सांसद सदस्य को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत निरुद्ध रखा गया है। वहां जो है उन्होंने कहा कि वो यहाँ अपने क्षेत्र के लोगों की बात नहीं रख सकते, यहाँ भी आपातकाल है। चन्नी ने इस दौरान किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन भाजपा नेताओं ने दावा किया कि कांग्रेस सांसद खडूर साहिब लोकसभा के निर्वाचित हुए अमृतपाल सिंह का जिक्र कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि संसद के अंदर दिए गए कांग्रेस सांसद चन्नी के बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी की हत्या करने वाले खालिस्तानियों को आज चन्नी खुला समर्थन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि कांग्रेस खालिस्तानियों के साथ है। यह भारत की अखंडता पर हमला है। मेरा कहना है कि कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी एक्स पर लिखा कि कांग्रेस को जवाब देना होगा कि क्या पार्टी खालिस्तान के विचार का समर्थन करती है, जिस विचार की वजह से 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा अलगाववादियों और आतंकवादियों का समर्थन क्यों करती है। याकूब अफजल 26/11 के जिहादी और अब के आतंकवादी। अब भाजपा जो है सांसद दिनेश शर्मा ने चन्नी को कांग्रेस से निष्कासित करने की भी मांग कर दी और उन्होंने कहा कि आज चन्नी जिसकी चवन्नी की हैसियत नहीं है, आतंकवादियों के समर्थन में बोल रही हैं और उन्होंने कहा कि और उनका जो है महिमा मंडलित जो है कर रही हैं, वो कनाडा के राष्ट्र विरोधी तत्वों के इशारे पर काम कर रही हैं। चन्नी ने लोकसभा में अपने भाषण में यह भी कहा कि हजारों किसानों को भाजपा द्वारा खालिस्तानी कहा जा रहा है, ये भी आपातकाल है। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो उन्होंने काफी कुछ जो है कहा था, जिसके बाद अब कांग्रेस ने उनके बयान से पूरी तरीके से किनारा कर लिया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने चन्नी को बयान को उनकी निजी राय करार दिया है। हालांकि कांग्रेस जो है इसे लेकर चन्नी के बयान की निंदा नहीं की है, सिर्फ उनका उसे पर्सनल बयान बता दिया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से चन्नी ने जो बयान दिए, जो चीजें कही, उसके बाद कांग्रेस के सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने आगे जो भी कुछ कहा कि जब 20 लाख द्वारा चुने गए सांसद की ये स्थिति है, ये सारी चीजें की जा रही है। इसके बाद जयराम रमेश लिखते हैं कि जो भी चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है वो अमृतपाल को लेकर, वो उनके जो व्यूज है वो उनके खुद के हैं और किसी भी तरीके से कांग्रेस का उससे कोई लेना देना नहीं है। वो तो अगर आप कहेंगे कि एक तरफ हुआ, इस मामले पर तो रिएक्शन भी देखने के लिए बढ़ रही है। बीजेपी के कई सारे नेता जो है इस मामले को रिएक्शन दे रही हैं और कह रही है कि सरासर जो है जिस तरीके का बयान ये दिया है इन्होंने, ये बहुत ही ज्यादा गलत है और कांग्रेस की सोच को दर्शाता है कि कांग्रेस किस तरीके की सोच रखती है। बीजेपी नेता दुष्यंत कुमार का इस मामले पर क्या कुछ बयान है। ठीक है, बड़ा दुर्भाग्य है जो व्यक्ति खालिस्तान का समर्थक है और जिस कांग्रेस ने अपना प्रधानमंत्री खोया खालिस्तानियों की वजह से, आज वो उनका समर्थन कर रहे हैं। उनको ये दिखाई नहीं देता पंजाब ने और पूरे देश ने कभी भी खालिस्तान का समर्थन नहीं किया है और अनेकों ने कुर्बानियां पंजाब ने दी हैं पंजाब को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए। इसलिए जो उनका रूप है, खाली वोट बैंक के लिए ऐसा किया जा रहा है, लेकिन ये देश कभी भी खालिस्तानियों को या देश विरोधियों को कभी भी पसंद नहीं करता है बिना सबूत के, क्योंकि वो ऐसी पार्टी से संबंध रखते हैं या झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो, खटाखट 8,500 रुपया जाएंगे। आज तक किसी महिला के अकाउंट में 8,500 रुपये नहीं आए हैं। संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म, ऐसा झूठ पेश कर कर देश को भ्रमित कर कर वो चुनाव में गए थे और आज भी इस पार्लियामेंट को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ये झूठ के आधार पर चलने वाली पार्टी मुझे लगता है देश का बेड़ा गर्क करना चाहती है। अपना तो पार्टी का बेड़ा गर्क कर ही रहे हैं, ये देश का भी बेड़ा गर्क करना चाहती है, लेकिन उनको ये मालूम नहीं है
है। आज देश को सुरक्षित करने वाले भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता और साथ देश के प्रधानमंत्री का संकल्प है कि इस देश को परम वैभव पे पहुंचाने, ऐसी शक्तियां कभी भी कामयाब नहीं होंगी। तो जैसा कि आपने उन्हें सुना, देखा आपने कि किस तरीके से चन्नी के बयान को लेकर हंगामा देखने के लिए मिल रहा है। चरणजीत सिंह चन्नी ने जो कहा उसके बाद वो कह भी रहे हैं कि इस तरीके की बात, इस तरीके का बयान ये दिखाता है कि चरणजीत सिंह चन्नी और कांग्रेस जो है खालिस्तानी समर्थक है। ये सिर्फ और सिर्फ खालिस्तान को जो है समर्थन देते हैं। खालिस्तानी लोगों से इनकी साठगांठ जो है दिख रही है। इस तरीके के बयान की निंदा करनी चाहिए और कड़ा से कड़ा एक्शन जो इनके खिलाफ लेना चाहिए। लेकिन कांग्रेस जो है इसके लिए एक्शन नहीं लेती, सिर्फ इस बयान से अपने आप को किनारा कर लेती है। सोशल मीडिया पर अगर आप देखेंगे तो लगातार लोग इसे लेकर बयान दे रही हैं, चीजें कह रही हैं। वह इस मामले को यानी चन्नी के बयान को लेकर कांग्रेस के एमपी गौरव गोगोई कहते हैं कि पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये उनके पर्सनल व्यूज है। यानी सही तौर पर अगर आप देखेंगे तो इनका एक बार बयान आप खुद सुनिए क्या कहना है उनका। ये एक सांसद के प्रति जो चन्नी जी ने कहा, जिस सांसद पर एनएसए का केस चल रहा है, उस पर हमारे पार्टी की तरफ से कुछ नहीं कहना। आपातकाल के संदर्भ में उन्होंने एक विशेष सांसद का नाम लिया, वो उनका व्यक्तिगत राय था। और बाकी जो उन्होंने कहा है कि सांसदों या विभिन्न राजनीतिक दलों के मुख्यमंत्री को जेल में भेजा जा रहा है, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, इस विषय के तो सभी दल के नेता और विभिन्न पत्रकार भी समाज के हर वर्ग इसे पहचानते हैं। जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर पूरी तरीके से जयराम रमेश की भाषा सब कह रही हैं, उनके बयान की कोई निंदा नहीं कर रहा है, सिर्फ ये कह रही हैं कि इस तरीके का जो बयान दिया गया है ये उनके पर्सनल व्यूज हैं, इससे किसी का कोई लेना देना नहीं है। वही चन्नी के बयान पर जो है केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का भी बयान है, क्या कुछ कहना हरदीप सिंह पुरी का भी जरा सुनिए। बजट पे तो वो बोले नहीं, वो बोल दिया उन्होंने इमरजेंसी पे। तो मुझे लगता है ये चन्नी जी को जानकारी नहीं है। चन्नी जी को पता होना चाहिए 25 जून 1975 में जो तब की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी जो थी, उन्होंने हमारे संविधान के साथ क्या किया। उन्होंने संविधान की हत्या की है। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर की, सिविल लिबर्टीज को नष्ट कर दिया है। जो हमारे लीडरशिप थी उनको एकदम अरेस्ट करके, जो हमारे अखबारें थी ब्लैंक पेज से छपती थी। चन्नी जी को बोलो आप थोड़ी सी सीखिए, इतिहास के बारे में जानकारी रखिए। और उनमें से कई लोग कह रहे हैं पंजाब को कुछ नहीं मिला। अरे भाई, वो एमएसपी कृषि कानून के पास समय क्या थी, अभी क्या है, कितनी बढ़ोतरी हुई है, उसमें आपको कितना फायदा हुआ है, और भारत की कौन सी और स्टेट है जिसमें इतना मिल रहा है एमएसपी में। दूसरा, अगर आप इलेक्ट होके आए हो तो ये मैं समझता पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हो पूर्वी, आप ऐसे करिए, गुरुद्वारे साहब में जाइए, बंगला साहब गुरुद्वारा जाइए, मत्था टेकिए और एक और काम करिए। आप जो पीड़ित हमारी वो जो विधवाएं हैं 1984 के दंगों की, उनको जाके मिलके आइए, ऐसे मुद्दे उठाइए। आप बात करें इमरजेंसी की, 10 साल से जो छूट मिली हुई है और जिस किस्म की शब्दावली आप इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं, वो भी, और भिंडरावाले का घोष, ये तो आप उनसे पूछिए क्या उनका क्या इरादा क्या है। तो जैसा कि हम आपको बताया कि हरदीप सिंह पुरी जो है वो भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दे रही हैं और कह रही हैं कि वो बजट पर नहीं बोले, वो इमरजेंसी पर बोले। और मुझे लगता है कि चन्नी को पता नहीं है या फिर उन्हें पता ये नहीं है कि गवर्नमेंट, जो कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने 25 जून 1975 में लगाया था और उस वक्त उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की थी। उस वक्त उन्होंने इमरजेंसी लगाया था। चन्नी को पहले पढ़ना चाहिए इतिहास, उसके बारे में नॉलेज गैदर करना चाहिए। आप पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ऐसे में आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए जब आप संसद में कुछ भी कहते हैं। तो ऐसे में आपने देखा कि इस मामले को लेकर लगातार रिएक्शन देखने के लिए मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि संसद में बजट पर चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर भड़क गया। बिट्टू ने चन्नी को पंजाब का सबसे करप्ट आदमी बताया और जमकर निशाना साधा। संसद में बिट्टू और चन्नी की तकरार को लेकर पक्ष विपक्ष के सदस्य आमने सामने आ गए और जमकर हंगामा हुआ। हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक, जो है दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। हुआ यह कि बजट पर चर्चा के दौरान बोलते हुए चन्नी ने बिट्टू को लेकर निजी टिप्पणी कर दी। बिट्टू की टिप्पणी पर चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि बिट्टू जी, आपके दादाजी शहीद हुए थे, लेकिन वो उस दिन मरे थे जिस दिन जो है आपने कांग्रेस छोड़ी थी। इस पर भड़के बिट्टू ने कहा कि मेरे दादाजी सरदार बेअंत सिंह ने देश के लिए कुर्बानी दी थी, कांग्रेस के लिए नहीं। और ये जो है चन्नी की गरीबी की बात कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर पंजाब के सबसे अमीर आदमी ये ना हो, सबसे करप्ट आदमी ना हो, तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। हजारों करोड़ का मालिक है ये चरणजीत सिंह चन्नी। बिट्टू यहाँ ही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि ये गोरा किसको कह रहा है,
पहले ये बताइए कि सोनिया गांधी वो कहां से है? मी टू में ये सारे केसों में है, सबसे करप्ट ये है। बिट्टू के बयान के बाद चन्नी ने बोलना शुरू किया, सत्ता पक्ष के सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। अब इस मामले को लेकर जिस तरीके से अगर आप कहेंगे कि बिट्टू ने इस मामले पर अगर आप कहेंगे कि रिएक्ट किया, जिस तरीके से उन्होंने चीजें कही है, तो इस पर रिएक्शंस भी देखने के लिए मिल रही है। हिमंता बिश्वा शर्मा ने बिट्टू की काफी तारीफ भी की और उन्होंने कहा कि बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही बढ़िया अगर आप कहेंगे कि कह सकते हैं काबिलियत के साथ रवनीत सिंह बिट्टू ने इसे हैंडल किया। और उन्होंने लिखा कि अब लोगों को इस चीज़ के बीच में डिफरेंस करना पड़ेगा कि वो लॉयल किसकी तरफ है। एक परिवार की तरफ लॉयल्टी की बात अलग होती है और एक देश और एक नेशन की तरफ जो लॉयल्टी की बात अलग होती है कि एक सक्सेसफुल टेन्योर हो उनका, यही हमें जो है चाहिए, हम यही आगे देखना भी चाहते हैं। वहीं इस मामले पर लगातार रिएक्शन देखने के लिए मिला है। इस मामले को लेकर अमर सिंह कांग्रेस के नेता हैं, क्या कुछ कहना है उनका, जरा सुनिए। नहीं देखो, मैं रवनीत बिट्टू साढ़े नाल ही सी पिछले साल के 2-3 महीने तक पहला तक साढ़े नाल ही हैगे सी। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਚੰਨੀ ਜੀ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਨੀ ਜੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਔਰ ਇਹ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਗੱਡੀ ਤੱਕ ਛੱਡਣਾ। ਉਹ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਮਾਰਾ ਬਾਣਾ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੀਆ जी बारे बोलिया बिट्टू जी ने वो ठीक काम नहीं करता। तो जैसा कि आपने सुना, अमर सिंह का कहना है कि सोनिया गांधी को इस पूरे मामले में बीच में नहीं लाना चाहिए था, सोनिया गांधी पे इस तरीके की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। सुखजिंदर सिंह रंधावा जो है उनका बयान सामने आया है, कांग्रेस के नेता, क्या कुछ कहना है उनका, जरा सुनिए। जो उनकी अपनी स्टेटमेंट है, उनके पर्सनल व्यूज हैं, उसके बारे में हम कुछ नहीं कहूँगा। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि इतने निचले स्तर की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए थी, ऐसी बात उनको शोभा नहीं देती है। पंजाबी इस तरीके की गिरी हुई बातें नहीं करते हैं, पंजाब में इस तरीके की गिरी हुई बातें नहीं की जाती है। वहीं इस मामले को लेकर अमरिंदर सिंह राजा वरिंग का भी बयान है, कांग्रेस के नेता है, क्या कुछ कहना है उनका, जरा सुनिए। देखो, मैं उस बात के लिए बिट्टू जी को कहना चाहूंगा कि खड़े होकर उनको सदन में माफी मांगनी चाहिए। वो जिनके बिट्टू जी पांव हाथ लगाते थे जब भी मिलते थे, और 15 साल उसी पार्टी से आपका आधा परिवार, आधे से ज्यादा परिवार अभी भी कांग्रेस में है। आप बीजेपी में चले गए क्योंकि आप चुनाव हार रहे थे। तो जिस प्रकार से आपने आज शब्दावली का इस्तेमाल किया है, ऐसी शब्दावली अपनी माँ के खिलाफ, अपनी बहन के खिलाफ, एक औरत के खिलाफ नहीं की जाती। मैं उसकी निंदा करता हूँ। जिस प्रकार का व्यवहार था वो मेरे को लगता नहीं कि किसी मंत्री का व्यवहार था, वो एक फ्रस्ट्रेशन थी। अपने आकाओं को खुश करने के लिए ऐसा व्यवहार उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि अभी जो है बिट्टू के जो है बात करने का जो है लहजा है बदल गया है। अभी तक कांग्रेस से ही जीत कर आ रहे थे, लेकिन अब उनकी भाषा की शैली बदल गई है, अब वो क्या कहते हैं बदल गए हैं। अब सोनिया गांधी के खिलाफ भी इस तरीके की बातें कह रही हैं जो इन्हें नहीं कहनी चाहिए। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से लोकसभा में जमकर हंगामा देखने के लिए मिला। एक तरफ अगर देखेंगे तो जो है रवनीत सिंह बिट्टू और चन्नी के बीच जो है काफी जो है बहसबाजी देखने के लिए मिली, जहां पर जमकर बयान हुई। तो वहीं दूसरी तरफ चरणजीत सिंह चन्नी ने जिस तरीके से अमृतपाल सिंह का समर्थन किया है, उसे लेकर भी अब उन्हें धड़ल्ले से ट्रोल किया जा रहा है और कांग्रेस ने भी उनके बयान से किनारा कर लिया है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।